सर हम लास्ट ईयर, जैसे मान लीजिए हम बीएड लास्ट ईयर या बीएसटीसी लास्ट ईयर में हैं, तो फाइनल ईयर में हम अध्ययनरत हैं, हमारी बीएसटीसी फर्स्ट ईयर हो गई, बीएड सेकंड ईयर, बीएड फर्स्ट ईयर हो गई, तो क्या हम रिट में एलिजिबल हो जाएंगे? रिट के विज्ञापन में हमेशा लिखा आता है कि अंतिम वर्ष में अध्ययनरत बच्चे रिट पात्रता दे सकते हैं, सीटेट पात्रता दे सकते हैं और वो एलिजिबल भी हो जाएंगे। तो इस बात का तनाव नहीं लेना है। इससे पीछे वाली रिट भी यदि आपने अध्ययनरत के टाइम, फाइनल ईयर के टाइम दिए, तो वो भी सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा, इसको लेकर तनाव मत लेना। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा इसको सीरियसली देना। यदि पिछली बार दिया है तो दोबारा दे लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो सकता है स्कोर ज्यादा अच्छा हो जाए। कॉन्फिडेंस का गेम है, साइकोलॉजी का बड़ा रोल है, टीचिंग मेथड का बड़ा रोल है, आपके सब्जेक्ट की राजस्थान बोर्ड की किताबों का बड़ा रोल है। तो इन चीजों को तो वैसे भी आपको पढ़ना है, मनोविज्ञान तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, हर जगह आपको पढ़ना है, तो फिर क्यों तनाव ले रहे हो? चीजें बड़ी आसान, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है रिट में, ठीक है। 150% है आपको। नई चीज इस बार ये जोड़ रहे हैं कि पांचों ऑप्शन जोड़ रहे हैं, तो पांचों ऑप्शन जोड़ने से तनाव किस बात का है? आपको हर पर्सन करके आना है, पर्सन छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो 150 के 150 करके आना है। तो जिनमें नहीं समझ में आ रहा, मैं तो कहता हूं पांचों विकल्प पे जाना ही नहीं, आप तो 4 विकल्प में से करके आना ना, तो पांचों विकल्प की आपको टेंशन ही नहीं लेनी है। तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, रिट वही है, वो संस्था वही है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। अब आपको मैंने पहले भी बोला है, जो संस्था एग्जाम आयोजित कर रही है उसका पैटर्न पता होना चाहिए। आरपीएससी का पैटर्न अलग है, ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड का, ठीक है। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का पैटर्न बहुत डिफरेंट है। ग्रेड थर्ड का एग्जाम की प्रिपरेशन बताऊंगा तो मैं आपको अलग बताऊंगा, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है, उसका लेवल ही अलग आता है, उनका सिस्टम ही डिफरेंट है एकदम से, जो समझ में आज तक किसी को आया नहीं। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्या सिस्टम है? वो राजस्थान बोर्ड की बुक्स को बेस बना के पेपर बनाता है, ठीक है। साइकोलॉजी जहां थोड़ा सा एनसीईआरटी बेस पर अप्लाइड बेस आती है और अच्छे प्रश्न आते हैं, मनोविज्ञान अच्छे लेवल का आता है, ठीक है। टीचिंग मेथड भी अच्छे लेवल के आते हैं। तो ज्यादा परेशान मत होना, आपको जिस स्ट्रक्चर, जिस संस्था आयोजित कर रही है उसका थोड़ा सा आपको देखना है। तो मेरे अकॉर्डिंग, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अकॉर्डिंग आप अपने दिमाग में इमेज बना के चलें कि मुझे रिट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आयोजित कर रहा है। इसके पिछले साल के पेपर देखिए, सिलेबस ऑलरेडी मार्केट में उपलब्ध है, एज इट इज वही सिलेबस रहेगा, कोई छोटा मोटा बदलाव हो तो हो जाए, बाकी मुझे लगता नहीं कि सिलेबस में कोई बड़ा बदलाव होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं, पांचों ऑप्शन इस बार जोड़ेंगे, 4 ऑप्शन आते हैं, वहां 5 ऑप्शन आ जाएगा, तो ये कोई बड़ा